अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर इश्तियाक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और आप इंडिया में सभी को मालूम है एंड एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट। इवन मैं अभी दुबई गई थी तो वहां पर भी लोग आपकी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आप इंडिया में हैं, और कई इंडियंस मुझे वहां मिले और वो बड़े एक्साइटेड थे आपके ट्रिप को लेके। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और आप बताइए कैसे चल रहा है सर आपका विजिट। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। आई एम ग्लैड टू अगेन बी इन योर शो। बात यह कि हम जिस नीयत से आए हैं वो नेक है कि इन दोनों मुल्कों में जो ये दीवारें खड़ी हैं उनको गिरा दिया जाए और इनको नॉर्मल दो स्टेट्स, जिस तरह दो घर नहीं साथ साथ होते लोगों के, तो नेबरली रिलेशंस जो हैं वो बड़ा एक उस इलाके की सिक्योरिटी को माहौल को अच्छा बनाने के लिए लाजमी होते हैं। इस तरह ही साउथ एशिया के अंदर दो मेजर पावर्स हैं, इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। अगर इन दोनों के ताल्लुक अच्छे हो जाएं और उसमें हमारे जैसे लोगों का कुछ भी रोल हो तो ये बहुत खुशी की बात है। तो जब से मैं इंडिया आया हूँ तो आज पहला दिन है कि मैंने अपनी आफ्टरनून स्लीप इतनी लंबी की कि मैं कोई 2:30 बजे से लेके तो 7 बजे तक सोता रहा हूँ। तो कई हफ्तों की जो मेरी है ना, जो मेरा वो है दोपहर की जो नींद है उसको मैंने पूरा किया है। इतनी मेरे पर लोगों की अटेंशन है, इंटरव्यू करने आते हैं, मिलने आते हैं, और पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करने वाले भी, दे आर बीइंग काइंड इनफ टू टॉक टू मी। वो समझना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के ये क्या ऐसे प्रॉब्लम है कि हर वक्त नफरतों की बात ही होती रहती है। तो मैंने फिर जो अपना मौक़िफ़ बताया, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल जाली किस्म की वो दुश्मनी है और इसको बैठ के आसानी से हल किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरी बड़ी पजीराई हुई। अभी मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ पे भी बहुत लोगों ने मुझे हर जगह वेलकम किया। इसीलिए इत्तेफाक से मेरा रोल इस तरह का हो गया कि दोनों तरफ से जो है ना रंजिशें हैं, उनको भी सुना जाए और उनमें से जो दोस्ती की अगर कोई राह बनती है तो उस पर बात की जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर जाहिर है कि जो आम पब्लिक है वो तो ऐसा नहीं सोचती, वो तो ऐसा नहीं। मैं भी जैसे आपको बताया मैंने शुरू में कि मैं दुबई गई थी तो वहाँ मुझे बहुत से इंडियंस मिले और बहुत प्यार से मिले, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनको पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सर कौन कौन सी नई जगह है जहाँ आप गए? लास्ट आपने हमें कई सिटीज बताए थे, तो उसके बाद आपका कहाँ-कहाँ जाना हुआ? कौन से इवेंट्स हुए जिनको आप समझते हैं कि उससे बहुत लोगों ने ज़ाहिर आपसे बहुत कुछ सीखा होगा? देखिए, पता नहीं लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो मैं कहाँ था तब? क्या अभी मैं महाराष्ट्र में था कि मैं दिल्ली आ चुका था लास्ट टाइम? मेहल सर दिल्ली में। आप पहुँच गए थे आप दिल्ली शायद? दिल्ली, हुँ। तो दिल्ली में मेरी यहाँ पे महफ़िलें हुई और कई लोग मिले। फिर इसके बाद 26 तारीख को मैं इंडियन ईस्ट पंजाब चला गया, चंडीगढ़। हुँ। और चंडीगढ़ के लोगों ने मेरा बहुत वो खैर मकदम किया। वहाँ पे कौशिक साहब जो हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। हुँ। उन्होंने मुझे घर बुलाया। मनमोहन सिंह जी हैं, उनका होटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने होस्ट किया। और गुरप्रीत सिंह जी ने मेरा सारी उस जो थी वहाँ की विजिट में बेसिकली उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। उनके एक दोस्त हैं बलजीत सिंह कटियाल, जो रहते हैं ह्यूस्टन अमेरिका में, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। तो गुरप्रीत जी बिकेम माय सॉर्ट ऑफ ओवरऑल, जो मेरा केयर करने वाले हैं वो थे। वहाँ पे मैं जो राइटर हैं रंजीत पवार, जिनके नावल और वो रिसेंटली इस्लामाबाद में आई थिंक, और ब्लैक होल में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, तो उनसे भी मुलाकात हुई, उनके घर गए। तो ऐसे पहले चंडीगढ़ में बहुत महफिलें रही, एकेडमिक
और सोशल भी, पढ़े लिखे लोग, इन्फॉर्म्ड लोग। और उसके बाद मैं पटियाला में है पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला, बहुत बड़ा उनका कैंपस है, वेरी इंप्रेसिव। वहाँ पे दलजीत अम्मी जो हैं अपना डायरेक्टर ऑफ ये मीडिया डिपार्टमेंट, ही वाज माय होस्ट। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के मेन वाइस चांसलर जनाब अरविंद साहब और बाकी असातिज़ा ने और कोलीग्स ने मेरे से बात की, पूरा एक वो कहना चाहिए फुल हॉल में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, इसके अलावा पटियाला से कुछ दूर एक बहुत मशहूर कॉलेज है, वहाँ हम गए, वहाँ से बात की। और प्राइवेट महफिलों में कई दोस्त जो बने हम मेरे, तो सुबह शाम वहाँ पे भी रौनकें रहीं, बहुत दिल खोल के बातें हुई। और पंजाब के अंदर जाहिर है, सिंस आई एम अ पंजाबी, तो वो कल्चर वाइज और मिजाज वाइज और मजाक वाइज सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही एक ही हो गई। इसके बाद अब ये है कि दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम हो रहे हैं, और मैं एट द एज ऑफ 76 वॉज एबल टू डू ऑल दैट। इस दौरान मेरा गला भी ख़राब हुआ, नाक भी बहना शुरू हुई, लेकिन फिर भी आई केप्ट ऑन डूइंग। और फिर 3-4 दिन के बाद वहाँ से मैं लुधियाने आ गया। लुधियाने से मेरा एक ख़ास वो क्या कहते हैं ताल्लुक़ है कि साहिर लुधियानवी जो इतने बड़े शायर हुए जी, हैं, बिल्कुल। उनसे मेरी बचपन से ही अकीदत है। तो जब भी मैं लुधियाना जाता हूँ तो मुझे उसकी बहुत खुशी होती है, और अपने बड़े बेटे का नाम मैंने साहिर उनकी याद में रखा हुआ है। तो अच्छा, वहाँ पे ज़बरदस्त। जो हुँ, लुधियाने के जो है ना प्रोफेसर्स और हुँ, ये पंजाबी के लेखक और अंग्रेजी के प्रोफेसर, वहाँ पे बहुत बड़ी रिसेप्शन हुई। हुँ, और वहाँ पे गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज जो है, वो उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे मेरी रिसेप्शन हुई, जो 1943 में मियाँ अब्दुल हई जो हैं, जो वहाँ के रहने वाले थे लुधियाने के, और सिकंदर हयात की हुकूमत में वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी एक कोठी को लड़कियों का कॉलेज बना दिया था। तो हुँ, मैंने कहा ये देखें 43 में जो बाग, जो वो बूटा लगा, आप उसको अब ये कॉलेज गुजरांवाला से आके यहाँ पे है, तो इल्म की रोशनी यहाँ पे है। वहाँ पे बहुत यानी इतने वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर जगह लोग अखबार अभी तक पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। मुझे इतने हुँ, लर्नेड, वो कहते हैं इन्फॉर्म्ड ऑडियंस वहाँ पे मिले। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे मेरे जो थे होस्ट थे, वो प्रोफेसर अमृतजीत हेयर थे, और वहाँ पे मुझे और भी एक बहुत बड़े पंजाबी के राइटर मिले, वो डीआईजी रिटायर्ड हैं, गुरप्रीत तूर साहब। तो उनके साथ भी दोस्ती हो गई। इतने लोग, मैं नाम नाम सर दोहराता जाता हूँ ताकि मुझे, मतलब जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, कम से कम हुँ, कुछ तो मैं याद रखूं। हर दफा किसी को मैं भूल जाता हूँ, तो मैं हुँ, वो कवर भी करता जाता हूँ। ये जरा आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अगले दिन अब सुने, हुँ, जलंधर हम एक दिन रह के लुधियाना, तो फिर अगले दिन जलंधर पहुंचे। जलंधर पहुंचने के बाद वहाँ के प्रेस क्लब में, पंजाब प्रेस क्लब जो है, वहाँ पे मेरी एस मानिक जो हैं, अजीत सबसे बड़ा पंजाबी का अखबार है, वो हुँ, मेरे होस्ट थे। और वहाँ पे भी बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स और ये और वो रिटायर्ड क्या कहते हैं इंडियन एम्बेसडर जो वापस जाके अब वहाँ ही रहते हैं, वो लोग आए हुए। तो बहुत इंटेंसिव गुफ्तगू हुई, बहुत एक देख दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ। हर जगह पे गुडविल, हर हुँ, जगह पे बहुत गुडविल, कि ये देखें, ये वाघा और अटारी अगर हम खोल दें तो इस इलाके का की किस्मत ही बदल जाएगी। ये सब लोगों ने मुझे कहा है। आई डेंट फाइंड एनी पाकिस्तानी हेट्रेड एनीवेयर। लोगों को बिल्कुल। सिर्फ इतराज हुँ, है, और वो इतराज बिल्कुल मुनासिब है। आरजू आपकी और मेरे भी समझ में आता है कि हुँ, अगर हम दोनों दोस्ती करना चाहते हैं तो उसके अंदर
वो क्या कहते हैं, टेररिज्म या दूसरों पे हमला करवाना या डिस्टेबलाइज करने की जो एक्टिविटी है वो तो उसमें नहीं फिट होती। तो अगर डेफिनेटली, कोई बिल्कुल। कहता है कि दोस्ती के लिए ये कंडीशन आप पूरी करें, तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ पूरी करनी चाहिए। अच्छा, जलंधर की टॉक के बाद, लंच के बाद फिर 2 घंटे की राइड लेके मैं अमृतसर शाम को पहुंच गया, और वहां पे है विरसा हॉल यानी हेरिटेज हॉल। वहां पे शाम को महफिल हुई, और केवल धलीवाल और प्रोफेसर भाटिया और प्रोफेसर चमक, इन लोगों ने वहाँ पे तकरीरें की। एक लेडी ने वहाँ पे एक नज़म भी पढ़ी जिनका पार्टीशन से ताल्लुक़ था। वहाँ पे बहुत गुफ्तगू हुई। शाम में देवेंद्र उनका नाम है, यादू मेहरा, वो बिजनेसमैन है, उनके घर ठहरा बहुत मौजों में। हम तो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, ये लोग वेल टू डू हैं, तो दे गिव यू द फुल वो जो कंफर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डे आई वेंट टू पठानकोट। पठानकोट में मेरे दोस्त हैं दिनेश महाजन, जिनकी बेटी की शादी स्टॉकहोम में हुई है, तो तब से हम दोस्त हैं, वो आते रहते हैं। वहाँ पे बड़ी एक आलीशान वहाँ पे महफिल हुई, और ये जो है गुरदासपुर क्यों हिंदुस्तान की 3 तहसीलें उन्हें मिली, एक हमें मिली, वहाँ बैठ के मैंने समझाया रेडक्लिफ अवार्ड को। तो इतनी भरपूर मेरी वो महफिलें हुई हैं। और आज मैं यहाँ दिल्ली में स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की एक बहुत हाई प्रेस्टिजियस जगह है, जहाँ पे उनके लीडिंग स्कॉलर्स, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और वो सब उनके साथ गुफ्तगू हुई, विच वाज आल्सो वेरी गुड। तो मेरा तो हर दिन इस तरह एक्टिविटी में जा रहा है। हाँ, जो उनके इतराज़ हैं वो वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेररिज्म, बिल्कुल। फ्रेंडशिप इज़ नॉट पॉसिबल। और आप वो कहते हैं आपकी किताबों में हिंदुइज्म और हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, टेक्स्ट इससे बुक्स में सर। जी। आप भी मानती हैं ना, आपने पढ़ी हुई है ना वो बिल्कुल, टेक्स्ट बुक्स। बिल्कुल सर, टेक्स्ट बुक्स में है। कैसे टेक्स्ट बुक्स में नफरत रख सकती हैं और किसी हुँ। से दोस्ती कर सकती हैं? तो ये टेक्स्ट बुक इस किस्म की बेहुदा किस्म की हमें क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? भाई 2 मुल्क बनने थे, बन गए। अब हमारा मुल्क अपना है, हिंदुस्तान एक और मुल्क है, लेकिन दोनों हुँ। साथ-साथ ही इनकी किस्मत है। तो अपना अच्छा ताल्लुकात रखना ये कोई बहुत बड़ी बात है यार, ये क्या बात है? लेकिन सर देख लीजिए ना, हमारी नफ़रत ने हमें कहाँ पहुँचाया है, और भारत कहाँ पे है आज। क्योंकि चाहे भारत का इकोनॉमी को दिमाग देख लीजिए, तो चाहे फॉरेन पॉलिसी। अभी अमेरिका का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसके लिए इस कदर तैयारियां चल रही हैं अमेरिका में। ना सिर्फ ये कि वहां पे रहने वाले हिंदुस्तानी कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी बहुत एक शानदार सुनह के तरीके से उनको वेलकम करेगी। तो जाहिर है उन्होंने एक काम किए हैं और इज्जत कमाई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी तरफ दिखाई नहीं देती। जी। तो अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान नाकाम हो रहा है, तो ये भी क्या इंडिया पे ब्लेम करना चाहिए? मुझे ये बताएं आप। ये पाकिस्तानियों को ये है कि जी अगर हम इकट्ठे रहते तो हिंदू हमारे साथ पता नहीं क्या जुल्म करते हुए। और मैंने कहा यार 700 साल तो हमको हमारे लोग करते रहे हैं, उनका कौन सा पीरियड है? हाँ, अगर आपने उनसे जुल्म किए हैं तो आपके दिल में चोर है कि बिल्कुल। अब हमें सजा मिलेगी। बिल्कुल, हम्म। जो कि ना कांग्रेस का ना यहाँ के लोगों का कोई इरादा था। हम्म। हमने वो अफगान जिहाद करने के बाद सारे इधर नहीं भेज दिए थे, ये लश्कर तैयबा, हम्म। जैश ए मोहम्मद। आप किसी के मुल्क में आके इस किस्म की हरकतें करें और फिर भी वो आपको डिसेंटली ट्रीट करे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है। उसमें बिल्कुल जो ऐसा है। हम्म। पॉलिटिकल खराबी हैं उस पे मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खराबियां किस मुल्क में नहीं होती, वो यहाँ की पॉलिटिक्स है। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट। लेकिन मैंने यहाँ भी कहा है कि प्लीज पाकिस्तान से मत सीखें, हम चाहते हैं आपसे सीखना। डोंट ट्राई टू इमिटेट पाकिस्तान। और ये असूल की बात मैंने यहाँ पे हर महफिल में कही है। बिल्कुल, लेकिन सर मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा-सा हटके भी सवाल करना चाहूँगी, जो कि जी। यकीनन आपकी बुक्स वग़ैरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि उस चीज़ में बड़ी इंटरेस्टेड हूँ।
तो मैं जी जानना चाहूंगी कि सर खाने किस तरह के मिले आपको वहां पर। और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि यूरोप से कोई आते हैं जब लोग काफी टाइम के बाद, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान, जैसे मेरे भाई भी रहते हैं, तो वो जब तो आते ही इन लोगों की तबीयतें खराब हो जाती है, पता नहीं खाना खाने से, कभी कहते हैं पानी सूट नहीं कर रहा, कभी क्या हो रहा है। कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? और खाने कैसे लगे आपको? देखिए, शुरू में मैं तो बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। मेरे सामने जो दावत भी होती हम्म। है ना बहुत भरपूर, मैं कहता हूँ प्लीज मैं उतना ही खाऊंगा जितना आई थिंक इज राइट फॉर मी। हम्म। तो मेरे लिए आप एक ही अगर आप कोई डिश बना लेना, मेरे मुझे उसमें मैं खुश हूँ। आई एम अ सिंपल पर्सन दैट वे। और रोगनी खाने और ये इज नॉट पार्ट ऑफ माय लाइफ एवर। हम्म। और मेरा पेट भी खराब हुआ था दो को दफा, हम्म। जब शुरू शुरू में पानी का कोई मसला हम्म। होगा, हम्म। तो मैंने फिर वो दवाई ले ली और फिर सीख लिया क्या करना है क्या नहीं करना। तो तब से ठीक हूँ मैं। खाने यहाँ पे सब जो हमारे यहाँ बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। हम हर चीज में गोश्त ठोस देते हैं, वो गोश्त ठोसते नहीं हैं। इतना फर्क है। नहीं सर, कुछ डिशेस ऐसी है ना जो स्पेशली इंडिया की कहलाती हैं, जैसे वड़ा और पाव ये और पता नहीं इस तरह के कई नाम है, वो तो वो वो मैंने उसमें खाए गोश्त का कोई लेना देना नहीं है, वो वेजिटेबल्स और वो उसका होता है। साउथ इंडियन है, मुझे नाम नहीं उनके आए, लेकिन मैंने हर हम्म। चीज खा ली है। सिर्फ मैंने कहा हम्म। जिसमें तेज मसाला हो वो ना दें, वरना मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो मैंने हम्म। वो जो है ना राइस के हम्म। एक होता है साउथ इंडियन, वो खाया है। और महाराष्ट्र की कई बड़ी अच्छी हम्म। है, मतलब ड्राई भिंडी यहाँ पे होती है जो हमारे यहाँ हमेशा लेसली होती है, उसमें जी। प्याज होती है। तो हम्म। ये एक इनकी आइटम मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ की दालों की कई वैरायटीज आई और लोकल वेजिटेबल्स हैं हर इलाके हम्म। की। तो अच्छा। वो हाँ, मतलब मैं कम, जैसे मैं सारी दुनिया में कम खाता हूँ, यहीं कम खा रहा हूँ। और अपना सोच समझ के कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने भुगतने होंगे। तो आई एम कीपिंग गुड हेल्थ। इनिशियल हुआ था और वो होना ही था। अगर आप बाहर से और आते हैं ना। मेरे साथ तो ये होता है, मैं अपने जब दोस्तों से बात करती हूँ कि इंडिया आने का हो रहा है, तो वो मुझे वही जगह बताते हैं जहाँ वो मुझे खाना खिलाने ले जाने वाले हैं। कहते हैं हम तो जी वहां ले जाएंगे, हम तो वहां ले जाएंगे, तो मैं अच्छा ठीक है, ऐसा लग रहा है जी, मैं खाना खाने आ रही हूँ भारत, मुझे ऐसा राकेश लगता है। भाई कह रहे हैं तुम्हें यार लेके जाना है। मैं कहा जी राकेश जी जान दो, मैं कारी बैठ के ना तो जो है वो खा लांगा। तो इट इज आई हु सेइंग कि मुझे इनका कोई शौक नहीं है। लेकिन दावतें तो हर रोज हो रही हैं ना, लोग कर रहे हैं हम्म। और बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल। लिए वो पोस्ट भी बना लेते हैं। मैं हम्म। कहता हूँ प्लीज मेरे लिए मत बनाए, बिकॉज आई एम नॉट कीन ऑन मीट। बिल्कुल। कभी कभी मेरा दिल करता है मटन खाने को, तो वो बड़ा चस्के वाला यहाँ हम्म। पे मुझे मिल जाता है। तो मेरी तो बिल्कुल मौज सही। मौज ही मौज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मौसम कैसा है? और सर बड़ा एक बॉलीवुड का बड़ा नाम है भारत में, कोई आपको कोई मिला नहीं बॉलीवुड का? या खास तौर पे एक मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे बड़े पसंद है, अगर मैं इंडिया आई कभी, अगर आ पाई तो, क्योंकि मैं तो जाहिर है पाकिस्तानी पासपोर्ट रखती हूँ, मुझे कौन घुसने देगा। लेकिन ये है कि मुझे गुलजार साहब से मिलने का बड़ा शौक है, बड़े मुझे पसंद है उनकी शायरी, उनकी मूवीज वाह वाह। जो वो लिखते हैं। देखे, गुलजार साहब की जो मेरी नई अब आई है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसके हम्म। अंदर हमने 4 नई पोएम्स रखी हैं। उनमें से एक तो है अमृता प्रीतम की जो क्लासिक है ना, आज आखा वारिशान हो। एक गुलजार साहब से इजाजत लेके जीरो लाइन के जब वो आए थे, तो जीरो लाइन तो है ना पार्टीशन की लाइन, दोनों तरफ जी। की बहुत जबरदस्त उनकी नज्म है, वो भी है उसमें। फिर फैज साहब की ये दाग दाग उचाला। और फिर जो मैं समझता हूँ पार्टीशन पे सबसे बड़ी नज़म है, वो है साहिर लुधियानवी की मुफाहमत, कि ये पार्टीशन जो है आने वाली नस्लों में भी जहर घोलेगी, और वो प्रूफ हमें मिल जाता है। तो गुलजार साहब से तब कम्युनिकेशन हुई थी। मेरी एक किताब आई है, पता नहीं आपसे जिक्र हुआ है या नहीं, प्री पार्टीशन पंजाब कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जहां मेरी आर्गुमेंट थी कि अंग्रेज क्योंकि उर्दू लेके पंजाब में आए थे, हम्म। तो पंजाबी इस जुबान से वाकिफ थे, जो बाद में बॉलीवुड की जुबान बनी यानी हिंदुस्तानी। इसीलिए पंजाबी आके छा गए हर डिपार्टमेंट में। तो सर वो वो फिर ही ना जो सुभाष घई साहब के स्टूडियो जी में जी, जिसको वहां पे जी उन्होंने किया वहां हम्म। पे। और फिर राकेश जी के, मेरी जो पार्टी हुई थी मुक्तंगन जो इनका है, यू नो आर्टिस्ट,
विलेज जो है वहां पे हुई थी। हम्म, तो सिर्फ उसको अटेंड करने के लिए एक मशहूर विलन है रंजीत बेदी जी, हम्म, वो ही केम इन द इवनिंग, और उस महफिल में उन्होंने भी गाया और मैंने भी गाया और बहुत रौनक रही टिल लेट इन द नाइट। अगले दिन मैंने कहा यार इनके साथ और भी बात करेंगे फ्रू अपना ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो पता लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए आए थे और सुबह सुबह की फ्लाइट लेके बॉम्बे चले गए हैं। अब मैं अच्छा। जब वापस बॉम्बे जा रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश हम्म, करूंगा कि चंद जो वहां के, अब हुआ ये है कि आई एम टू लेट। जिन लोगों का ताल्लुक था ना हमारे यूनाइटेड पंजाब के साथ, हम्म, उनमें से अब कोई भी नहीं रहा। कामनी ठीक। कौशल जी है, बट आई हैव हर्ड हम्म, दैट शी इज सो ओल्ड नाउ हम्म, कि 96 या कुछ उनकी उम्र हो गई हम्म, है। तो वो जिंदा है अलबत्ता उन लोगों में से जिनको हम बचपन में देखते आए हैं। हम्म, तो यंगर जनरेशन के अगर कुछ लोग मिलेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मीट विद देम। एक दोबारा भी मेरा बॉम्बे जाने का ट्रिप होगा। तो मेरे भी ठीक। तो हीरो है ना। अब तो लोग मेरी बिल्कुल। तरफ आ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी जमाने में हम किसी और को एडमायर करते थे। तो ये अपनी अपनी एफर्ट है, अपना अपना एक चार्म है जो कभी हो जाता है कभी नहीं होता, ऐसे है। लेकिन सर एक बड़ा रिच कल्चर है भारत का, और बड़ा देखते हैं मूवीज में, देखते हैं पिक्चर्स में, जी देखते हैं इंटरनेट पे, देखते हैं बड़े खूबसूरत मंदिर और इस किस्म की चीजें हैं। तो वो आप गए किसी मंदिर में, विजिट किया आपने, कोई देखा? देखिए, मैंने ये मंदिर जो है ना साउथ इंडिया में हर जगह, मैं पहले सब जो है ना टूरिस्ट इंडिया में देख हम्म, चुका हूँ। अडोड़ा और वो जो अंगोरा की वो है हम्म, गारें, और वो सब एक जमाने में मैंने ये सारा टूरिस्ट इंडिया देख लिया हुआ है। ये मौका मेरा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का है, और हाईएस्ट हम्म, लेवल पे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। समझ गए आप? क्योंकि हम्म। लोग, आप जैसे लोगों ने मेरी जो वीडियोस मशहूर कर दी हैं, तो वो सारी दुनिया में देखी जाती हैं। तो मेरी जो आज की मशहूरी है उसमें आप लोगों का बड़ा हिस्सा है भाई। हम तो नहीं, बहुत शुक्रिया सर, बात तो आप करते हैं सर, आपकी बात ऐसी होती है कि लोग सुनते हैं। लेकिन सर साहिब आपने जैसे भारत में लोगों से मिले, अगर हम दोबारा लोगों की बात करें, सर क्या लगता है, किसी से बात हुई कि उनको क्या लगता है कि ये 1947 में पार्टीशन क्यों हुआ, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि पार्टीशन 47 में होना जो है, ये सारे इस इलाके की तरक्की में एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था। हम्म, इसने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी अपना जानें ली। 14 से 15 मिलियन, द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन इन हिस्ट्री उससे हुआ। और उसके बाद अगर चलें, मान लिया कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए था, अगर हम एक मिसाली पाकिस्तान बना लेते तो कहते कि चलो वी वेंट थ्रू द दिस ब्लड बाथ, सारों के बहुत जुल्म हुआ, लेकिन अब हमने एक इंसाफ पे मबनी मुल्क बना लिया है। हमने तो उन 75 साल में हिंदुस्तान से अलग होके हर बात में तो हम फेल हो गए हैं। नहीं तो सर, ये आपकी इंडिया बात ठीक है सर, लेकिन वहां इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनका मैं कह रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए था या रुक जाना चाहिए था, या वो कहते हैं ठीक है, अच्छा वो जान छूटी? नहीं, अब वो कुछ ऐसे भी कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो हो रहा है हमारे साथ, ये टेररिज्म और ये और वो, हम्म, तो ठीक है आप अलग ही रहें, डू वेल एंड वी विल बी वेरी हैप्पी। वी डोंट वांट एन अनस्टेबल पाकिस्तान, वो सबके लिए मुसीबत हो जाएगा। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत बनाएं और एक बैलेंस तरीके से इस इलाके में रहें, तो हम आपकी हर चीज़ के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। दोबारा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए ना हिंदुस्तान चाहता है, और ना ही मैं हल दुनिया में कोई भी इस तरीके से सोचता है, ना पाकिस्तानी सोचते हैं। क्योंकि यू कैनॉट अनडू हिस्ट्री नहीं, जस्ट बाय विशिंग इट। तब ना बिल्कुल। होता, मेरी आर्गुमेंट है, ना होता तो ये बेहतर था। और मुसलमानों की जो एक अपनी कल्चरल यूनिटी थी, उसके टुकड़े टुकड़े हमने किए हैं ना। तो वो दो टुकड़ों में हो गए। महल आपके कुछ रिश्तेदार अब भी इंडिया में होंगे, मुझे यकीन है। बिल्कुल होंगे सर, डेफिनेटली। हाँ, तो इस तरह तो बहुत लोग इधर से उधर बगैर वजह के हो चुके हुए हैं। अब वीज़ा भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो मेरी यहाँ पे ये है कि आप वीज़ा कम से कम रिलैक्स करें।
65 ऑलवर्ड्स, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो एस्टेब्लिश्ड हैं फॉर बीइंग फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, और पाकिस्तान में भी उनकी स्टैंडिंग है, उनको आने दें, यहाँ पे लोगों को मिले, ताकि एक दोस्ताना माहौल तैयार हो। ये मैं इंडियंस को कहता हूँ कि वीज़ा रजीम रिलैक्स की जाए। वो कहते हैं जी 1000 लड़की आप हिंदुओं की उठा के, जो एक 1.6% सिर्फ की माइनॉरिटी है, उनको फोर्स करके आप मुसलमान करते हैं। मैंने कहा यार ये आम लोग थोड़ी करते हैं, ये तो एक नफरत फैलाने वाला एक पूरा क्लिक है पाकिस्तान में, जिसका काम ही ये है माइनॉरिटीज को तंग करना। तो वो लेकिन ये सर रोका तो नहीं जा रहा ना, यहाँ से कोई कोशिश तो नहीं, एफर्ट तो नहीं की जा रही। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हूँ जो जी यहाँ की माइनॉरिटी ने ही बनाया है, हिंदू माइनॉरिटी में जो है लोग, हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने बनाया है। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और मैं रोज उनकी न्यूज जो वो लोग वहां पे शेयर करते हैं, मुझे टैग कर करके मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। इतना बेबसी महसूस होती है, अपने आप को शर्म भी आती है कि क्या कहें अब इसको। मुझे पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं जी आप वहां जाके कहते हैं कि मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, ये है वो है, उन पे इतना जुल्म हो रहा है। मैं कहा यार मेरी आंखों ने तो जुल्म नहीं देखा, लेकिन जब झगड़े होते हैं ना पॉलिटिकल, तो टारगेटिंग टुगरेटिंग माइनॉरिटीज की हो जाती है। यहाँ पे भी ये रिपोर्ट होता है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या पूरा यहाँ का समाज मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है? ये बकवास है बिल्कुल। बल्कि वो तो चाहते हैं कि ये वापस आके एजुकेशन में आए, अपनी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने दें। उनको रोकते तो मुसलमान समाज रोकता है उनको, हाँ जी, कि आप इसी का हिस्सा बने। तो तो मैं पाकिस्तानियों को भी समझाता हूँ यार, खुदा के लिए इस किस्म की एक वो क्या कहते हैं अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन निकाल के तुम बात मत किया करो। एविडेंस क्या है? हाँ, जो एक दो लिंचिंग के केस हुए हैं, ये हुए हैं, दुनिया में बहुत शोर मचा है, और इंडिया में भी बहुत जो है इसके खिलाफ लोगों ने मुजाहरे, राइटिंग, सारा कुछ किया है। लेकिन वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में तो ये डेली आप बता रही हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रोज खबरें आती रहती हैं कि इतने क्रिश्चियंस को ये कर दिया, चर्चेस बिल्कुल। को ये कर दिया। तो पाकिस्तान हैज की कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ। अगर इंडिया में कुछ हो भी रहा है, और इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि अगर इंडिया में हो रहा है तो इट इज जस्टिफाइड क्योंकि पाकिस्तान में भी हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग खुद शीशे के घर में बैठे हुए हैं, वो दूसरे की तरफ रोड़े फेंकना बंद कर दें। पहले अपने अपने घर को सही करो। और इंडिया के साथ भी देखें, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे ना, इंडिया के मुसलमान भी, जो मुझे इंडियन मुसलमान मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप दोनों के झगड़े की वजह से हम जद में आ जाते हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो बिल्कुल। पाकिस्तान शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और इंडियन गवर्नमेंट जहां पे भी मुझे मौका मिलता है, मैं कहता हूं डोंट स्टार्ट पॉलिसीज जो कि माइनॉरिटीज को इनसिक्योर फील करे। हमने ये करके देख लिया, इसका कोई फायदा नहीं है। ना सिर्फ माइनॉरिटीज पाकिस्तान में इनसिक्योर है, बल्कि मुसलमानों के अंदर जो झगड़े हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब देखे ना, एक जमाने में मुझे याद है, और उससे पहले ये रिवाज था लाहौर का कि मुहर्रम का जब ये प्रोसेशन जाता था, तो यहाँ के जो हिंदू और सिख थे लाहौर के, वो सबीले और खेवड़े का पानी और फूल वहाँ पे वो हाजी करते थे। और इस किस्म की सारी लोगों की यूनिटी थी। सुन्नी सबीले लगाते थे, शिया जो है वो मातम करते थे। तो इट वाज अ कल्चरल इवेंट। हाँ जी। और उसके बाद बिल्कुल। मैं भी जानता हूँ कि क्या नहीं हुआ वहाँ पे शिया सुन्नी फिसादात के दौरान। और बरेलवी औलमा और देवबंदी एक दूसरे को सुबह शाम जो कहते रहते हैं, आप और मैं जानते हैं। तो पाकिस्तानी को आदत नहीं है कभी इंटरनल अपने हालात को देख के, और वो कहते हैं, तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान परसिक्यूट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, लेट द इंडियन पीपल डिसाइड के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। आई एम हेयर एज अ visitor, so I do not want to
एक्सप्रेस एनी ओपिनियन अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो कि डे टू डे के इशू पे हो, लेकिन कोई लॉ इनकी कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त नहीं देती। और मैं तो इसके हक में हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, मुसलमानों की जो ये है ना अलग आइसोलेशन वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो इसके सपोर्टर हूँ। क्या लेकिन इससे क्या ये इस्लाम इससे खतरे में आता है? बिल्कुल नहीं। अतातुर्क ने तो ये सारा कुछ 1924 में कर दिया था, तो वो मुसलमान तो वो रहे सारे। तो ये सब बिल्कुल। जो है ना मुल्ला होल्ड, ये जब टूटेगा तो पाकिस्तान एक मॉडर्न दौर का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि अगर हिंदुस्तान में किसी किस्म का कोई हादसा या कोई इशू होता है मुस्लिम्स को लेकर, तो जो भी वो गलत गलत काम करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको सजा भी होती है। लेकिन जी जी पाकिस्तान में बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। हाँ अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत होता है, वो मियाँ मिट्ठू को ही देख लें, कितनी बार उसके नाम लेते हैं लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जरूर डिफरेंस है कि हम उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बहाना मिल जाता है ना पाकिस्तानियों को कहने का, देखो ये है, देखो ये है। तो मैंने कहा यार पहले खुद अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो? कितनी दफा तुमने क्रिश्चियंस के ऊपर जो हमले हुए हैं तो जाके हम्म। एहतजाज किया है? कितनी दफा कादियानियों पे जो होता है हम्म। उनके साथ तुम कभी खड़े होते हो? या बिल्कुल। ये हजारा के साथ जो हम्म। वो जो है लोग उनको जो मारा गया है, कभी आपने हाँ। किया इसके ऊपर एजिटेट? हम जो बिल्कुल। मर्जी करें, वी आर ऑलवेज इन द राइट। लोग कुछ ऐसे भी ही है। करें तो वो सारा ही सारे निज़ाम को अपना इल्ज़ाम लगा दो। हम्म। तो मैंने तो नॉर्मली मसाजिद को भी यहाँ बसे हुए देखा है, हम्म। कारोबार जहाँ मुसलमान करते हैं वो भी देखा है। वो दूसरी बात है, पाकिस्तान बनने के बाद हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों की कमर तोड़ दी, क्योंकि जितनी बिजनेस क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे, हम्म। वो सब पाकिस्तान आ गए। यहाँ या तो वो रहे जिनकी बहुत ज़मीनें थी, उन्होंने आराम आराम से बेच बूझ के फिर वो इधर उधर हो गए हैं, या यहाँ ही हैं, हम्म। या गरीब लोग थे जो फिर यहाँ रह गए। हम्म। तो उसका तो हमने कोई ख्याल नहीं किया। और अगर आप, मैं कहता हूँ बहुत ही इंडिया में अगर आप कहते हैं जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान तो बने ही मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए था। दरवाजे खोल दो यार, बॉर्डर खोल दो, लेट एवरी मुस्लिम कम। देखो एक नहीं आने देंगे। कोई नहीं ये आएगा सर, अब जो हालत है कौन आएगा? जो यहाँ रह रहे हैं वही सर पीट रहे हैं अपना। कोई ना लेकिन सर प्रॉब्लम। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ टूरिस्ट या एज अ विजिटर आपको कैसा लगा सिक्योरिटी के लिहाज से? आपने देखा, और यहाँ उनका तो बहुत ज्यादा है, टूरिज्म तो इंडिया का बहुत ज्यादा चलता है, हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। अभी मैं दुबई गई थी, एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे नहीं दिखा, तो ठीक। सबके सब लोकल ही थे। लेकिन आपको कैसा लगा सर, बता, एज अ टूरिस्ट एज अ विजिटर आपको सिक्योरिटी पूरी वगैरह के दुनिया लिहाज से? आती है। मैं तो हर हम्म। जगह पे लोगों को देख रहा हूँ, टूरिस्ट ये वो। हम्म। और तो और यहाँ की मिडिल क्लास मैंने देखा है। टूर अपना इंडिया इंटरनल टूरिज्म भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। लड़कियां आ हम्म। जाती हैं, सिर्फ हम्म। अपना मिडिल एज्ड हम्म। लड़की औरतें दोस्त हैं वो चली जाती हैं हम्म। हॉलीडे पे। अब पाकिस्तान में हो सकता है बेचारी अगर कोई हम्म। कोशिश करना चाहे कि हम्म। वो जाके एक होटल में रहें, चंद सहेलियां और साइट सीइंग हम्म। करें। आप कैन यू थिंक ऑफ दैट इन पाकिस्तान? नो। नहीं सर, इतना इजी नहीं है। सिर्फ 5 स्टार में और अपर क्लास के लोग, उनकी दुनिया ही और होती है। मैं तो हम्म। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ ना। मिडिल क्लास की, तो एग्जैक्टली। इंडिया के साथ एक तो है ना, फॉरेन टूरिस्ट बहुत होते हैं, और इंटरनल टूरिज्म भी जहाँ मिडिल क्लास होती है वो फिर दे लाइक टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो वो भी बहुत हो रही है। इंडिया में बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास बन चुकी हुई है, हम्म। जो पढ़ी लिखी भी साथ साथ है। अब पॉलिटिकली कुछ बीजेपी के साथ हैं, कुछ कांग्रेस और दूसरी जमातों के साथ हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्दी। कई किस्म के ओपिनियन है। हमारे ले- यहाँ जो पावर में आ जाता हम्म। है वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके खिलाफ कोई कू ना हो जाए, या ये हम्म। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करवाया जाए, और हम्म। फिर वो मानता ही नहीं है। वो कहता है मैंने सारे पाकिस्तान को पैरालाइज कर देना। तो व्हाट आर वी हम्म। कंपेयरिंग विद इंडिया के साथ? कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। और जो इंडिया में गलती है, मेरी एडवाइस है, डोंट कॉपी द प्रैक्टिसेस ऑफ पाकिस्तान। सत्यानाश कर लोगे अपनी जमहूरियत का। सर हमें कौन कॉपी करेगा सर, मैं मतलब। वैसे ही कह रहा हूँ ना, वैसे ही कह रहा हूँ। अगर
कोई हमने तो करना। सर फॉरेनर्स जो एम्बेसीज के लोग हैं ना, जो यूरोपियन एम्बेसीज के लोग हैं, हमने तो उन तक को शलवार कमीजें पहना दी हैं। वो बेचारे हाँ, पहले स्कर्ट में, किसी जमाने में मैं सुनती थी कि मेरे पेरेंट्स बताते थे कि स्कर्ट पहन के जो फॉरेनर्स घूमते थे, अब उनको भी डरा धमका के हमने वही कर दिया। लाहौर के अंदर ये गड़ी शाह और ये सारा एंग्लो इंडियंस और उनका था, और हम्म, उनकी लड़कियां स्कर्ट्स में और आम साइकिलों हम्म, पे, और हमारी लड़कियां भी साइकिलों साइकिलों में। हम्म, ये तो जो आया है ना अफगान जिहाद, और वो जो डॉलर आया है हम्म, जिहाद को यानी कमर्शलाइज करने के लिए, और वो तब से काम बहुत ही खराब हो गया। हम्म, वरना यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते थे एक जमाने में, मुझे याद है। तो वो सब हमने अपनी हरकतों से अपने वी हैव शॉट आवरसेल्फ इन द फुट मैनी मैनी टाइम्स, ये मसला। हम्म। वही एक साहब मुझे याद है, हमारे घर आए थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम ऑफर क्या कर रहे हैं, बट कढ़ाई और पता नहीं कौन सा चरगा कहते, और कुछ है ही नहीं। दफा खा लूंगा कुछ यार नहीं कढ़ाई। है, हाँ, कुछ और है ही नहीं कुछ ना है ही यहाँ नहीं, पे। टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं है। डांस तो बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल नहीं है। हाँ। मैंने कहा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे मैंने कई साल वो जो है ना एनुअल फंक्शन सर्दियों में हम्म। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है, तो लड़के नाच रहे होते हैं, लड़कियां बैठी होती हैं। मैंने कहा यार तालियां इससे बजा रहे होते। इससे ज्यादा अननेचुरल चीज मुझे कोई नजर नहीं आई कि लड़के जो हैं वो हैं और लड़कियां बेचारी वहां पे मजबूरन बैठी हुई हैं। मैंने हम्म, एक दफा कहा भी कि हम्म, सर इनको आप, वो कहते हैं जी आप ये कह के तो अगले दिन मेरी यहाँ पे ये छुट्टी हो जाएगी एज अ प्रोफेसर, तो प्लीज डोंट मेक दिस एडवाइस। तो पाकिस्तान में ये अननेचुरल मुआशरा है। प्राइवेटली everybody wants to do this which everybody else in the world does, हम्म। लेकिन पब्लिकली हमने वो है ना, तो मुनाफिक होना हमारा एक वो आइडेंटिटी बन चुकी हुई है। बात मैंने ये बिल्कुल ऐसा करनी है, है। करना मैंने ये है। हम्म, तो ये तो वी लिव विथ दीज कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स इन अस। हम्म, हमारा तो बिल्कुल ऐसा जवाब ही ही है। नहीं है ना। हाँ, ये है मसला। वही बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन पता नहीं हम कब सुधरेंगे, कोई असरात लग नहीं रहे ऐसे। बहुत शुक्रिया नहीं, सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और सर अभी कुछ आप कितने दिन है आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी फिर अब? नहीं, मुझे तो लगता है ये पूरा जून और शायद जुलाई का भी कुछ पीरियड डिपेंडिंग, मुझे अब साथ हम्म, यहाँ अभी मुझे जाना है। देखो कलकत्ता हम जा रहे हैं, हम्म, फिर अलीगढ़ हमने जाना है, मैंने जाना है, लखनऊ जाना है, और रोहतक जाना है, फरीदाबाद जाना है, और देहरादून जाना है। तो यहाँ आना जाना मुझे 2 हफ्ते तो ले लेगा। उसके बाद साउथ की तरफ जाएंगे, बेंगलोर, हैदराबाद मुझे सर आप इनविटेशन। प्रयागराज नहीं जा रहे? इलाहाबाद? हाँ, हाँ, इलाहाबाद कोई बुलाए तो मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि इसको इनविटेशन आई नहीं इलाहाबाद से। अलबत्ता लखनऊ से आ चुकी है, अलीगढ़ से आ चुकी है। तो इलाहाबाद से अगर कोई क्योंकि बुलाए। सर मेरे फादर इलाहाबाद से आए थे ना, तो इस हाँ, प्रयागराज जिसका नहीं, आप कहते मैं हैं, तो तो बड़ी इसलिए मैं, खुशी अगर आप से। वहां जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। हाँ, अगर किसी ने इनवाइट किया तो हम वहां पे भी चले जाएंगे। लखनऊ से महल इलाहाबाद इज नॉट वेरी फार, करीब हम्म, करीब ही है। तो बड़ी खुशी सही। से जाएंगे। वो भी एक हिस्टोरिकल शहर है। अब जो उसका नाम नया है वो मुझे जुबान पे अभी नहीं आया, लेकिन हम्म, इलाहाबाद के तौर पे वहाँ पे तो मैं वो महात्मा, ये क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू और इनकी फैमिली का जो घर है जो अब इन्होंने म्यूजियम बना दिया है, मैं उसको भी विजिट करना चाहता हूँ। लेकिन somebody शुड इनवाइट मी ना, कि आए हम्म, आप। तो बिल्कुल विदाउट बिल्कुल ऐसे ही। इनविटेशन तो मैं नहीं जा सकता। लखनऊ से और अलीगढ़ से तो इनविटेशन है उस इलाके में, ठीक। शायद बनारस से भी है, वाराणसी में। हम्म, बट आई कांट गो एवरीवेयर, लेकिन इलाहाबाद अगर आई इनविटेशन तो मैं जरूर जाऊंगा, ये म्यूजियम देखने जो है, बिल्कुल। नेहरू पुराना घर। हाँ जी। और आपका बुजुर्गों का भी देख लेंगे। आप मुझे बता दें, आपके कुछ हम्म, रिश्तेदार हैं वहां पे? बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल, अब मैं चेक करके बता दूंगी। और सर इलाहाबाद से या प्रयागराज के पास एक टाउन है कड़ा, वहां से तो सर वो डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी, और देखूंगी वहां से किसी का अगर नंबर भी मिल जाता है तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, कोई तो वहां फिर से हमें देखिएगा। यूनिवर्सिटी वाले या कुछ इनवाइट करें टॉक के लिए, तो उसी बहाने से हम बाकी चीजें भी कर लेंगे। हर जगह ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, हैजा पाए, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।